हेलो डियर फ्रेंड्स, आज जो हम टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो न्यूज थी कि जापान में इस साल बहुत ही लो बर्थ रेट मॉनिटर की गई है और ये लगभग 1.20 उन्होंने नापी है। मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी कंट्री में अगर 2.1 से बर्थ रेट लो आती है तो वो एक संकेत होता है कि वहां पे डेमोग्राफिक क्राइसिस हो सकती है। अभी आप एक ये वर्ड देख रहे हैं, डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक का मतलब होता है कि जनसंख्या के बारे में जो सांख्यिकी तरीके से कैलकुलेशंस किए जाते हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सब के अंतर्गत जो शब्द है वो है डेमोग्राफिक स्टडी। दूसरा, समझने के लिए डेमोग्राफिक क्राइसिस का मतलब ये होता है कि वहां पे यंग लोगों की जनसंख्या कम होती जा रही है और जो ओल्डेस्ट पर्सन है उनका पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। ये नो डाउट किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए बहुत खराब होता है। साथ ही साथ मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि जापान जो है वो इस समय विश्व में दूसरे नंबर पे है लो बर्थ रेट के मामले में। बर्थ रेट भी मैं आपको बता दूं कि बर्थ रेट जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं एक साल में, उसमें एवरेज पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाता है तो हमें बर्थ रेट पता चलती है। तो जापान जो है वो इस समय विश्व में दूसरे नंबर पे आता है लो बर्थ रेट के केस में। तो पहले नंबर पे कौन है? तो ये भी आप नोट करिए, पहले नंबर पे साउथ कोरिया है जहां की बर्थ रेट है 0.72। ये क्वेश्चन निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेंगे। अब मैंने भी आपको एक बताया कि डेमोग्राफिक क्राइसिस में क्या होता है कि जो ओल्डेस्ट पॉपुलेशन है वो बढ़ती है और यंग जनरेशन की पॉपुलेशन कम होती है और जापान इसमें दूसरे नंबर पे है। तो हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि पहले नंबर पे कौन है जहां ओल्डेस्ट पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है विश्व में? तो ये भी मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि मोनेको करके एक कंट्री है जिसमें ओल्डेस्ट पॉपुलेशन विश्व में सबसे ज्यादा है, 65 वर्ष की आयु से अधिक, लगभग 36% करीब वहां पे पर्सन हैं। अब जब मैंने ये न्यूज पढ़ी तो मुझे बड़ी उत्सुकता हुई कि मोनेको के बारे में थोड़ा जाना जाए। फिर मैंने इसको सर्च किया और जब मैंने इसमें डुबकी लगाई मोनेको में तो कई मोती निकल के आए और इतने बढ़िया मोती निकल के आए कि जो आगे के एग्जाम में आप देखेंगे चमकेंगे वो। तो इंफॉर्मेशन ये निकल के आई कि जो मोनेको है कंट्री, वो विश्व की दूसरी सबसे छोटी कंट्री है। तो पहली कौन सी है भाई? तो पहली है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो है वो वर्ल्ड में सबसे छोटी कंट्री है और दूसरे नंबर पे ये आता है मोनेको। मतलब मोनेको के बारे में हमारे पास अब दो क्वेश्चन हो गए कि मोनेको में ओल्डेस्ट पर्सन की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है विश्व में, और दूसरा क्वेश्चन बन गया कि मोनेको जो है वो विश्व की सबसे छोटी कंट्री में दूसरे नंबर पे है। अभी इतना ही नहीं, मोनेको के बारे में जब पढ़ा तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मोनेको को कहा जाता है टैक्स हेवन कंट्री। टैक्स हेवन कंट्री बड़ी जोरदार चीज है कि ये ऐसी कंट्री है जहां पे सरकार जनता पे ना इनकम टैक्स ना वेल्थ टैक्स, कोई टैक्स नहीं लगा के रखी हुई है और ये एक रिचेस्ट कंट्री के रूप में जानी जाती है। काफी लोग रईस हैं जो कि सुपर लग्जेरियस होटल और कैसीनो इसके लिए फेमस है और सरकार जनता से तो टैक्स नहीं लेती है लेकिन अपना जो फंड है वो टूरिज्म से कलेक्ट करती है। मैक्सिमम फंड टूरिज्म से आता है यहाँ पे। तो ये मोनेको के बारे में एक और जानकारी अपन को मिल गई कि अब ये भी क्वेश्चन हो सकता है भविष्य में कि भाई कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पे सरकार टैक्स ही नहीं लेती है, तो नाम आएगा मोनेको। अब मोनेको के बारे में एक और ऐसी जानकारी मिली कि आपको आश्चर्य होगा कि जब मुझे इंटरेस्ट आया और मैंने मोनेको के बारे में और जानना चाहा तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि मोनेको की राजधानी क्या है। अरे मैं चौंक गया पढ़ के कि मोनेको की ऑफिशियल कोई कैपिटल है ही नहीं, कोई राजधानी नहीं है, क्योंकि इतनी छोटा कंट्री है वो कि वहां पे कोई राजधानी नहीं है उसकी। हाँ, जहां पे सरकारी ऑफिसेज है उस जगह का नाम है मोंटे कार्लो। अरे मैंने सोचा भाई मोंटे कार्लो तो मैं स्वेटर पहनता हूँ, जैकेट पहनता हूँ, बड़ा अच्छा ब्रांड है ये, तो क्या ये उसी कंट्री से रिलेटेड है? अब मैं गया मोंटे कार्लो की जानकारी बटोरने तो पता चला नहीं भाई, मोंटे कार्लो तो इंडियन ब्रांड है, देसी ब्रांड है ये तो। और ये तो ओसवाल ग्रुप का है जिसने अपने विंटर वुलन को मोंटे कार्लो का टैग दिया। तो इसका मतलब है मोंटे कार्लो का नाम विदेशी है लेकिन ये देशी ब्रांड है अपना। साथ ही साथ और भी कई एग्जांपल्स है जैसे पीटर इंग्लैंड, ड्यूई फिलिप, ये सब देशी ब्रांड है लेकिन नाम इनके फॉरेन के लिए गए। तो ये मोनेको के बारे में मुझे बहुत अच्छी अच्छी तीन चार जानकारियां मिली जिसको मैंने आपको शेयर किया।
अब इसके बाद दूसरी न्यूज जो मुझे सबसे अच्छी लगी, जो भविष्य में कोई क्वेश्चन बन सकती है, वो था कि रशिया के एक कॉस्मोनॉट्स जिनका नाम है ओलेग कनानियक, ओलेग कोनानियक, जी हाँ, इन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया है कि 1000 डेज, 1000 दिन ये स्पेस में रहे, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया है कि कोई भी कॉस्मोनॉट्स 1000 दिन तक स्पेस पे नहीं रहा है। अब मुझे क्वेश्चन आया दिमाग में कि भाई एस्ट्रोनॉट्स तो सुना था, ये कॉस्मोनॉट्स ये क्या है? तो आपको बता दूं, रशिया में एस्ट्रोनॉट्स को ही कॉस्मोनॉट्स कहा जाता है। और साथ ही साथ आप देखते हैं कि जो स्पेस का ऑर्गेनाइजेशन होता है, गवर्नमेंट बॉडी होती है, जैसे इंडिया में इसरो, अमेरिका में नासा, वैसे ही रशियन का जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है रॉस्कोस्मोस। तो ये रॉस्कोस्मोस जो है ये रशिया की स्पेस एजेंसी है। तो हम उम्मीद करते हैं जल्दी कोई भारतीय पहुंचे भाई, 1000 दिन का रिकॉर्ड तोड़े और हमें नाम याद करने में आसानी रहे। इतने कठिन कठिन नाम कहां तक याद करेंगे हम। और आज के फिर 2 सवाल कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट रखते हो, अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हो, उन तक आप इसको जरूर शेयर करें। तो आज का ये सवाल है कि अपन बार बार बात कर रहे हैं लो बर्थ रेट, लो बर्थ रेट, तो आपको मुझे बताना है कि वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट बर्थ रेट कहां की है। अनुमान मत लगाइए कि इंडिया की होगी, चाइना की होगी, बिल्कुल नहीं, आंसर बिल्कुल अलग है। तो पहला सवाल है कि विश्व में सबसे ज्यादा बर्थ रेट किस कंट्री की है? ये तो हो गया एक सवाल। दूसरा सवाल, हमने बोला कि ये जो नई कंट्री के बारे में आज अपन ने पढ़ा, मोनेको रिचेस्ट कंट्री है, पर वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट नहीं है। दूसरा सवाल आपको ये बताना है कि इन द फॉर्म ऑफ जीडीपी, पर कैपिटा, इन सब से ही समृद्धि को नापा जाता है। तो विश्व की सबसे रिचेस्ट कंट्री इन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग, जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, वो कौन सी है? तो ये 2 सवालों के जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।